दोस्तों, आज हम तापमान के पैमाने के बारे में चर्चा करेंगे, क्योंकि हम जानते हैं इस संसार में जो भी वस्तुएं पाई जाती हैं उनके लिए हमने कुछ ना कुछ मात्रक निश्चित कर लिए हैं। जैसे कि लंबाई को हम मीटर में नापते हैं और वजन को हम किलो में नापते हैं तथा धारिता को लीटर में नापते हैं। इसी प्रकार हम तापमान को भी कुछ यूनिटों में नापते हैं। तो उस यूनिटों के बारे में आज हम विस्तार से चर्चा कर लेते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि पृथ्वी पर केवल एक वस्तु पानी ही ऐसी चीज़ है जो कि 3 अवस्थाओं में पाया जाता है। यानी पानी को ही हम बर्फ़ में ठोस के रूप में तथा पानी जल के रूप में जो लिक्विड होता है उसके रूप में तथा जल वाष्प यानी वाटर वेपर के रूप में हम उसे गैसीय रूप में पाते हैं। तो दोस्तों, ये किस स्तर पर जल से वाष्प में बदलता है और कहाँ पर जाकर ये जल ठोस हो जाता है, तो इन्हीं पॉइंटों को लेकर हमारे वैज्ञानिकों ने पैमाने निश्चित किए हैं। हमारे इस संसार में कुछ विकसित देश हुए हैं और उन देश के वैज्ञानिकों ने अपने अलग अलग विचारों से अलग अलग पैमाने दिए हैं। तो इन पैमानों में कुछ असमानताएं भी हैं और कुछ समानताएं भी हैं। तो दोस्तों, आइए अब हम इन्हें पैमानों के बारे में देख लेते हैं। तो सबसे पहला हमारा जो तापमान का पैमाना है तो वो पैमाना है सेल्सियस। और ये सेल्सियस पैमाना बहुत ही मशहूर यानी कि फेमस पैमाना है। ये लगभग पूरी दुनिया में इसका इस्तेमाल होता है। तो ये पैमाना एंड्रेस सेल्सियस ने दिया था और ये एंड्रेस सेल्सियस जो थे ये स्वीडन के रहने वाले थे और इन्होंने ये पैमाना दिया था। तो इन्हें जमे हुए जल को इन्होंने 0 डिग्री दिया और उस जल से जहाँ वाष्प बनती है, इस वाष्प बनने के पॉइंट को यानी कि एक उबलने के पॉइंट को बॉइलिंग पॉइंट इन्होंने बोला। उस बॉइलिंग पॉइंट को 100 डिग्री कहा और बीच का जो तापमान था उसे 100 भागों में बराबर 100 भागों में बांट दिया। तो ये 0 से लेकर और 100 तक है। यानी 0 जो है ये फ्रीजिंग पॉइंट है, यानी कि ये जो है वो फ्रीजिंग पॉइंट यानी कि जमने का पॉइंट है। ये जो है फ्रीजिंग पॉइंट है और ये बॉइलिंग पॉइंट है। ये फ्रीजिंग पॉइंट है और ये बॉइलिंग पॉइंट है। तो इन्हीं दोनों पर इन्होंने दिया। और दूसरा हमारा पैमाना जो है वो केल्विन महोदय ने दिया। और ये केल्विन पैमाना जो है ये महान वैज्ञानिक और फिजियोलॉजिस्ट थे। तो इन्होंने ये पैमाना दिया। ये है विलियम थॉमसन फर्स्ट बैरोन केल्विन और ये इन्हीं के नाम पर इसका नाम केल्विन पैमाना पड़ा। तो इस केल्विन पैमाने पर इन्होंने एक पॉइंट को ले गए 0 देने के लिए इन्होंने बहुत ही नीचे चले गए। यानी कि जहाँ पर इन्होंने 0 दिया वो ऐसा स्थान माना कि जिससे नीचे तापमान नहीं हो सकता। यानी मैक्सिमम जो कम से कम तापमान है, जैसे किसी वस्तु का आगे तापमान निकाल दिया जाए, निकालते निकालते सब तापमान निकल जाए, तो उस वस्तु का जो तापमान होगा वो केल्विन में 0 होगा। और इसी 0 को एब्सोल्यूट 0 के नाम से जानते हैं, यानी जहाँ पर कोई तापमान ही नहीं होगा और उस अवस्था में कोई भी संसार की एक्टिविटीज नहीं हो सकती, जीवन नहीं हो सकता, यानी कोई भी प्राणी जिंदा नहीं रह सकता। वो ऐसी पॉइंट था जिसे कि इन्होंने 0 माना और उसी 0 को एब्सोल्यूट 0 के नाम से जानते हैं। और वो एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर 0 केल्विन होता है। और यहीं से दोस्तों हम यहाँ पर जब फ्रीजिंग पॉइंट इसका आता है तो इसका अंक 273.15 डिग्री केल्विन हो जाता है। और वहीं जब इसका बॉइलिंग पॉइंट आता है तो वो केवल 100 यूनिट ही बढ़कर 373.15 केल्विन हो जाता है। तो दोस्तों, इसके बाद में हमारा तीसरा पॉइंट आता है जिसे हम फ़ारेनहाइट कहते हैं। यानी कि फ़ारेनहाइट पर भी तापमान
जहाँ पर फ्रीजिंग पॉइंट होता है वो 32 फ़ारेनहाइट होता है, और वहीं जहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट है वो 212 पर होता है। तो दोस्तों ये है हमारा फ़ारेनहाइट, और फ़ारेनहाइट को डेनियल गैब्रिएल फ़ारेनहाइट ने दिया था, और ये अमेरिका के रहने वाले थे। और तीसरा हमारा जो तापमान आता है वो रोमर तापमान है, और ये तापमान ओलेन क्रिस्टियंस रोमर ने दिया था, और ये ओलेन क्रिस्टियंस रोमर का दिया हुआ ये तापमान का मानक बहुत ही कम प्रचलित है। तो ज़्यादातर ये 3 तापमान के मानक ही प्रचलित हैं। तो दोस्तों अब हम इन्हें देखते हैं कि इनसे एक तापमान से दूसरे तापमान में कैसे हम कन्वर्ट कर सकते हैं। यानी कोई मान अगर दिया है कि 45 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में बताइए या 45 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बताइए, तो दोस्तों इसके लिए हम इस चार्ट को थोड़ा ध्यान से देखते हैं तो हमें वो सूत्र अपने आप ही पता चल जाएगा। उसे रटने की या याद करने की ज़रूरत ही नहीं होगी। यानी कि हम देखते हैं यहाँ 0 से और 100 तक है, यानी यहाँ पर कोई तापमान का जब किसी वस्तु का तापमान 0 डिग्री होगा और फ्रीजिंग पॉइंट पे होगा, और जहाँ पर बॉइलिंग यानी कि जब पानी उबलेगा तो वहाँ पर इसका तापमान 100 डिग्री होगा। वहीं इसका 273 है और वो 373.15 केल्विन होगा। वहीं पर फ़ारेनहाइट में 32 और 212 है। तो दोस्तों यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि अगर हम केल्विन, सेल्सियस और केल्विन और इसके बराबर में फ़ारेनहाइट करते हैं, और इसके बराबर में अगर हम रोमर लेते हैं, तो हमें जो स्थिति मिलती है वो ये है कि यहाँ पर 0 होगा तो वही तापमान ये केल्विन पर 273 होगा। केल्विन पर वही तापमान 273.15 होगा, और फ़ारेनहाइट पर वो तापमान केवल 32 डिग्री होगा। वहीं रोमर पर भी ये 0 डिग्री होगा। और जब ये तापमान बढ़ेगा तो बॉइलिंग पॉइंट तक ये 100 डिग्री होगा, और ये 373.15 डिग्री होगा। वहीं ये फ़ारेनहाइट पर 212 डिग्री होगा, और वहीं ये रोमर पर 80 डिग्री होगा। ये रोमर ही ऐसा तापमान है जो कि 0 से लेकर यानी कि फ्रीजिंग पॉइंट से लेकर बॉइलिंग पॉइंट तक जब बढ़ता है तो केवल 80 यूनिट ही बढ़ता है। बाकी ये जो है इसे हम देखते हैं तो ये तो है 100 यूनिट बढ़ता है, और ये भी 100 यूनिट बढ़ता है, और ये जो है वो 180 यूनिट बढ़ता है, और रोमर ओनली 80 यूनिट बढ़ता है। अब अगर हम किसी तापमान को, माना कि ये हमारा पास अगर ये तापमान 30 डिग्री है और इसे हम केल्विन में और फ़ारेनहाइट में और रोमर में लिखना चाहते हैं, तो इसे हम कैसे बदलेंगे। यहाँ पर ये 30 डिग्री तो ये 30 डिग्री ही होगा। केल्विन में हमें क्या करना है कि ये 100 यूनिट ही बढ़ा है तो इसमें केवल 30 हमें जोड़ देना होगा। यानी कि ये जो है हमारा 303.15 हो जाएगा। और वहीं फ़ारेनहाइट में हमें ये 30 डिग्री का क्या करना होगा कि 30 डिग्री यानी 32 से तो हमारा 0 स्टार्ट होता है, और फिर 30 बढ़ने के लिए ये और बढ़ेगा, यानी कि जहाँ पर ये 1 बढ़ेगा वहाँ पर ये 1.8 डिग्री बढ़ेगा। तो हम इसे 18 × 54 कर लेते हैं, यानी कि ये हमारा 54 डिग्री तापमान बढ़ जाएगा, और 32 डिग्री तो ये है, और तो हम इसे 54 यानी कि 54 डिग्री और 32 डिग्री
जब इसका हम योग करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 86 डिग्री, यानी कि ये 86 डिग्री तापमान हमें प्राप्त होगा फ़ारेनहाइट पर। और वहीं इसे हम करते हैं तो इसे क्या करना होगा, ये कम करना होगा। तो ये 0.8 से इसका हम गुणा करेंगे तो ये 8 तियाँ 24 डिग्री, तो ये हमारा कम होकर ये 24 डिग्री तापमान हो जाएगा। तो दोस्तों, यदि हमें ये मान याद रहते हैं, हम इन मानों को समझ लेते हैं, तो कोई भी सवाल यदि हमारे पास फ़ारेनहाइट से संबंधित और सेल्सियस और केल्विन से संबंधित अगर हमारे पास सवाल आता है, यानी तापमान से संबंधित कोई भी सवाल होता है, तो हम उसे इजीली हल कर सकते हैं बिना किसी फार्मूला के लगाए या बिना किसी फार्मूला या किसी के रटे हुए, क्योंकि अगर परीक्षा में वो फार्मूला मिस हो जाता है तो हमारी सारी तैयारी धरी की धरी ही रह जाती है। वहीं दोस्तों, अब हम देखते हैं कि 0 डिग्री सेल्सियस, यानी कि कुछ 5 पॉइंट ऐसे हैं जिन्हें हमें अपने दिमाग में रखना चाहिए। यानी कि 0 डिग्री सेल्सियस पर हमारा जो है वो फ्रीजिंग पॉइंट आता है। 0 डिग्री सेल्सियस पर क्या होता है, फ्रीजिंग पॉइंट होता है। 0 डिग्री सेल्सियस पर फ्रीजिंग पॉइंट होता है। वहीं हमारा 25 डिग्री पर जो होता है वो हमारा लगभग हम ये से मानते हैं कि 25 डिग्री जो है वो रूम टेम्परेचर होता है। रूम टेम्परेचर होता है हमारा 25 डिग्री। और हमारा जो 100 डिग्री पर होता है, यानी एक हमारा चलता है 100 डिग्री सेल्सियस पर जो हमारा होता है वो है बॉइलिंग पॉइंट, यानी कि बॉइलिंग पॉइंट, ये हमारा बॉइलिंग पॉइंट होता है। और ये हमारा होता है वो 0 के, यानी 0 केल्विन पर। और इस 0 केल्विन को अगर हम सेल्सियस में रखते हैं तो इसी का मान सेल्सियस में होता है -273.15 सी। 273.15 सी, 273.15 सेंटीग्रेड, ये जो हमारा तापमान होता है, इस तापमान को अब्सोल्यूट जीरो के नाम से जानते हैं। इस तापमान को हम अब्सोल्यूट जीरो के नाम से जानते हैं। इस तापमान को हम अब्सोल्यूट जीरो के नाम से जानते हैं। और आगे हमारा एक पॉइंट है कि ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर, यानी कि पानी का वह तापमान जो पानी बनने पर पहले होता है, उसे ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर कहते हैं। यानी कि जैसे ही बर्फ़ पिघलेगा और बर्फ़ पिघल कर जो पानी होगा उसका तापमान क्या होगा, तो वो तापमान हमारा होता है 0.01 सेल्सियस। यानी ये हमारा 0.01 सेल्सियस होगा। और वही हमारा अगर इस तापमान को हम के में लिखते हैं तो वो हमारा हो जाएगा 273.16 डिग्री केल्विन। तो ये होगा तापमान जो हमारा इस तापमान को वैसे ट्रिपल जीरो के नाम से, ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर के नाम से जानते हैं। ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर, इस तापमान को हम ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर
के नाम से जानते हैं, यानी कि पानी का सबसे कम तापमान यही होगा। और इससे जैसे ही तापमान कुछ कम होगा, यानी 0.01 डिग्री तापमान कम होगा, तो पानी हमारा जम जाएगा। तो दोस्तों, ये था कुछ हमारा तापमान के बारे में अध्ययन, और शीघ्र ही हम अपने एक नए टॉपिक के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।